वक्त सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या नीतीश कुमार अपने जो है कि पलटू राम से जाने जाते हैं, क्या वो फिर से पलटी मारेंगे? क्योंकि जो इंडिया गठबंधन है, उन्होंने नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री बनने का जो है कि ऑफर दिया है। उप प्रधानमंत्री उनको बना दिया जाएगा अगर वो इंडिया एयरलाइंस में जो कि उसको समर्थन देते हैं तो। सबसे बड़ा यहाँ पर मुद्दा यह है कि जो बीजेपी सरकार है वो अपने आप पर जो कि अपने खुद के दम पर सरकार नहीं बना पा रही है। यहीं पर टोटल मिलाकर के एनडीए को मिलाकर के एनडीए में टोटल 292 सीटें हैं यहीं पर, लेकिन 292 से बहुमत चाहिए सिर्फ 272 सीटों पर। अगर जो नीतीश कुमार है और चंद्रबाबू नायडू हैं, ये अपने समर्थन इंडिया एयरलाइंस को दे देते हैं तो फटाक से जो बीजेपी की सरकार है, एनडीए की सरकार है, वो गिर जाएगी और मोदी अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। क्योंकि इस समय जो कि नीतीश कुमार है, उनके पास में 14 सीटें हैं और चंद्रबाबू नायडू हैं, इनके पास में टोटल 16 सीटें हैं। अगर 30 सीट 292 से माइनस हो जाएंगी तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से कैसे मोदी अपनी सरकार को फिर से लसीट घसीट कर फटाफट से बना पाएंगे। हरगिज नहीं, किसी भी कीमत पर नहीं। क्योंकि आज शाम को 6 बजे इंडिया एयरलाइंस की जो कि गठबंधन की बैठक है दिल्ली के अंदर। आज शाम को 6 बजे इनकी बैठक होगी, उसके बाद में देखते हैं क्या फैसला आता है। यानी उनसे पहले, इंडिया एयरलाइंस से पहले एनडीए गठबंधन है, उसकी बैठक है। तकरीबन उसकी 4 बजे बैठक होगी। 4 बजे बैठक हो रही है, वहीं पर तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार है जो एक ही फ्लाइट से दिल्ली पहुंच रहे हैं। एक ही फ्लाइट से दिल्ली दोनों, नीतीश कुमार और जो कि तेजस्वी यादव, दोनों दिल्ली पहुंच रहे हैं। अखिलेश यादव दिल्ली पहुंच रहे हैं और काफी सारे बड़े बड़े नेता, जो भी सारे नेता हैं वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। क्योंकि वहां पर गठबंधन है, वहां पर जो सभी नेताओं की मीटिंग है। उस नेताओं की मीटिंग में क्या फैसला होगा, किस तरह से किसको ये समर्थन देंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इसमें वो फैसला होगा। यहीं पर मैं आप लोगों को बता दूं कि जो चंद्रबाबू नायडू है, इनको जेल भेजने का सिर्फ प्रयास था तो वो बीजेपी सरकार का था, वो मोदी सरकार का था। क्योंकि इनको जेल भेजने का जो कि पूरा प्लान बीजेपी सरकार ने रचा था। और यहीं पर नीतीश कुमार की अगर पार्टी को तोड़ने की जो कि साजिश की जा रही थी, पार्टी को तोड़ने की बातें की जा रही थी, तो वो बीजेपी के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर देखते हैं पलटू राम, जो कि नीतीश कुमार अपना समर्थन अगर फटाक से इंडिया गठबंधन को दे देंगे तो उनकी सरकार बन जाएगी। और जाहिर सी बात है, इसको उप मुख्यमंत्री बनने का जो है कि मौका मिल रहा है। हो सकता है अपनी बात से पलट भी जाए, एनडीए से हटकर इंडिया एयरलाइंस में शामिल हो जाए। अगर ऐसा हो जाता है, क्योंकि चंद्रबाबू जो नायडू है, मुसलमानों को हर वक्त आरक्षण दिलाने की बात करते हैं और मुसलमानों के कुछ न कुछ कहीं तक देखा जाए तो चंद्रबाबू नायडू है, ये मुसलमानों का ही सपोर्ट करते हैं, कुछ सपोर्ट करते हैं। इसे अगर इस बात को देख करके चंद्रबाबू नायडू की तरफ ध्यान दिया जाए तो हो सकता है कि ये इंडिया एयरलाइंस में इंडिया गठबंधन को जो कि अपने समर्थन दे दे तो इसकी सरकार बन जाए। लेकिन इसमें अभी कुछ कह नहीं सकते। सभी नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं और एनडीए की जो कि बैठक है वो शाम को 4 बजे है और इंडिया एयरलाइंस की जो बैठक है वो शाम को आज 6 बजे है दिल्ली के अंदर। जैसे ही कोई अपडेट आएगी हम आपको सबसे पहले बताएंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और आप कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि आप किसकी सरकार जो कि देखना चाहते हैं, आप बदलाव देखना चाहते हैं। सबसे बड़ा झटका तो बीजेपी सरकार को, एनडीए को अयोध्या से मिला है, जिसमें ये जो कि राम लाए हैं, वहां पर ये बातें कर रहे थे, अयोध्या की बातें कर रहे थे, राम मंदिर की बातें कर रहे थे। वहां के लोगों ने अपनी जो अच्छी भावनाएं हैं उनको दिखा करके इसको जो कि जाति के नाम पर नए वोट दे करके इसको शिक्षा और बेरोजगारी के नाम पर वोट दिया। इसको इसी वजह से सबसे बड़ा झटका तो इसको अयोध्या से लगा है, फिरोजाबाद से। लेकिन दोस्तों अब देखते हैं, लेकिन जनता ने काफी ज्यादा सपोर्ट इंडिया एयरलाइंस को दिखाया है। यहीं तक कि अपने संविधान को बचाने की पूरी इंडिया के लोगों ने, पूरे अपने देश के लोगों ने जो कि पूरा सपोर्ट दिखा दिया है कि हमको अपने संविधान को बचाना है, हमको अपने संविधान को बिकने से रोकना, अपने देश को बिकने से रोकना है। डिक्टेटरशिप की तरफ ये देश को ले जाया जा रहा है, इससे हमको रोकना है। लोगों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। हालांकि लोग अब समझ चुके हैं और राहुल गांधी को बहुत ज्यादा जो कि बहुमत से लोगों ने जिताया। यही तक कि मोदी को सिर्फ और सिर्फ 1.5 लाख वोटों से जीत मिली है। यही कि जो कि मोदी के समर्थक थे वो बहुत बता रहे थे कि नरेंद्र मोदी जी हैं, वो तकरीबन 7 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। अब कहां गए वो 7 लाख वोट कहने वाले? यहां तक कि मोदी और प्रधानमंत्री इतने बड़े पद पर रह चुके हैं, इतनी बड़ी बातें करने वाले और 400 पार करने वाले 250 पार तक नहीं कर पाए, अपने खुद के दम पर अपने बहुमत तक नहीं ले पाए। क्योंकि 272 का आंकड़ा था, वही 240 पर अटक करके रह गए। कहां गई इनकी अब 200 जो कि 400 पार की बातें? उत्तर प्रदेश के अंदर ये देखिए कि इनको तकरीबन पूरी इंडिया एयरलाइंस को, इंडिया गठबंधन को 43 सीटें मिली हैं। इंडिया एयरलाइंस को 43 सीटें मिली है। सपा ने तो इसका जो कि अखिलेश यादव ने यूपी के अंदर भाजपा का पूरी तरह से सुपड़ा साफ कर दिया है। दोस्तों आप लोग किसको प्रधानमंत्री का चेहरे देखना चाहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं फिर से फ्रेश अपडेट्स के साथ में, तब तक अपना ख्याल।